आओ दोस्तों, कुछ देखते हैं, देख के समझते हैं, क्योंकि नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं। एक बात और कि दूसरों की मदद हमेशा करना। रात के लगभग 2 बजे थे। दिल्ली की सड़कें लगभग खाली थीं। हल्की बारिश हो रही थी और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में गिरती बूंदें किसी रहस्य की तरह चमक रही थीं। और दिल्ली की सड़क पर फॉर्च्यूनर दौड़ रही थी। उसके अंदर बैठा था सिंघानिया रॉय, जिसका चेहरा शांत लेकिन आंखों में तूफान था। डर नहीं, बस एक मकसद। उसके हाथ में एक पुरानी फाइल थी जिस पर लिखा था ब्लैक फाइल 57। सिंघानिया रॉय कभी देश की एक गुप्त एजेंसी का सबसे भरोसेमंद अधिकारी था, लेकिन 3 साल पहले उसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया। असलियत यह थी कि सिंघानिया रॉय एक ऐसे सच तक पहुंच गया था जिसे कोई सामने नहीं आने देना चाहता था। उस रात एक अनजान नंबर से कॉल आया और कहा, अगर जिंदा रहना है तो फाइल 57 मत खोलना। यह कहकर ही कॉल कट गया। लेकिन सिंघानिया कहां डरने वाला थे। तभी वह फाइल का हर एक पन्ने को देखने और पढ़ने लगा। सिंघानिया रॉय जैसे ही फाइल के 303 पेज तक पहुंचे, तभी उनकी सांसें रुक सी गईं। अंदर कुछ तस्वीरें थीं, कुछ दस्तावेज और कुछ नाम, ऐसे नाम जिन्हें देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उनमें शामिल थे देश के ताकतवर लोग, उसका पुराना बॉस और उसका सबसे करीबी दोस्त विक्रम। तभी पीछे से सायरन की आवाज गूंज उठी। सिंघानिया रॉय ने शीशे में देखा, 3 गाड़ियां उसका पीछा कर रही थीं। उसने धीरे से कहा, तो खेल शुरू हो गया। उसने गाड़ी को तेजी से एक सुनसान गली में मोड़ा। ब्रेक की तेज आवाज हुई और गाड़ी रुक गई। सिंघानिया बाहर निकला। बारिश अब तेज हो चुकी थी। पीछे से गाड़ियां रुकीं। कुछ लोग उतरे हथियारों के साथ, और अगले ही पल धाएं धाएं गोलियों की आवाज गूंज उठी। सिंघानिया दीवार के पीछे छिपा और जवाबी फायर किया। तभी से पीछे से एक आवाज आई, तुम अभी भी वैसे ही हो। सिंघानिया ने पलट कर देखा। वो था विक्रम, उसका दोस्त, उसका साथी, जिस पर उसने हमेशा भरोसा किया था। सिंघानिया की आंखों में गुस्सा भर गया। तो ये सब तुम कर रहे हो? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। नहीं सिंघानिया, उसका बॉस बोला, हम कर रहे हैं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम अभी भी सिस्टम पर भरोसा करते हो, लेकिन असली ताकत अब हमारे हाथ में है। सिंघानिया ने कहा, तुमने देश के साथ धोखा किया है। विक्रम बोला, या शायद सच को दिखाने का तरीका अलग है। फिर एक जोरदार धमाका। पास की दीवार का हिस्सा गिर गया। चारों तरफ धुआं फैल गया। अराजकता के बीच सिंघानिया वहां से निकल गया। अब उसे समझ आ चुका था, ये सिर्फ एक फाइल नहीं है, ये एक पूरा जाल है जिसमें बड़े बड़े लोग फंसे हैं। सिंघानिया शहर के बाहर एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचा। अंदर अंधेरा था, सन्नाटा था, लेकिन सिंघानिया के मन में एक ही बात थी, अगर सच को बचाना है तो उसे दुनिया को दिखाना होगा। उसने जल्दी से एक पुराना लैपटॉप चालू किया, पेन ड्राइव लगाई और फाइल अपलोड करना शुरू किया। स्क्रीन पर नंबर बढ़ने लगे, 10%, 35%, 60%। उसकी सांसें तेज हो रही थी। तभी दरवाजा जोर से टूटता है। विक्रम अंदर आता है, हाथ में बंदूक। बस कर दो सिंघानिया, ये आखिरी मौका है। सिंघानिया बिना डरे खड़ा रहा। तुम्हें लगता है ये सिर्फ एक फाइल है? ये सच है और सच को कोई रोक नहीं सकता। स्क्रीन पर अब 90% हो चुका था। विक्रम ने गुस्से में बंदूक उठाई। तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। तभी स्क्रीन अचानक लाइव हो जाती है। पूरे देश में हर स्क्रीन पर वही फाइल चल रही थी। लोग देख रहे थे छुपे हुए सौदे, गुप्त मीटिंग्स और वो सच्चाई जो सालों से दबाई जा रही थी। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। तुमने ये कब किया? सिंघानिया हल्के से मुस्कुराया। जब तुम मुझे समझाने में लगे थे। अचानक धड़ाम, एक गोली चली। सिंघानिया पीछे गिर गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आने लगी।
पूरा इलाका घिर गया। विक्रम भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाता। अगले दिन हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर थी, ब्लैक फाइल 57 ने खोला देश का सबसे बड़ा राज। लेकिन सिंघानिया कहीं नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं वो मर गया, कुछ कहते हैं वो अभी भी जिंदा है और अगला सच खोज रहा है, और शायद कहीं किसी अंधेरे में वो फिर से एक नई फाइल खोल रहा है।